हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी का एक पार्ट देखने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है विलोम शब्द। आप सबको पता है कि विलोम शब्द बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सामान्य हिंदी के लिहाज से। और हर एक एग्ज़ाम में सामान्य हिंदी के पोर्शन में विलोम शब्द से क्वेश्चन आता ही आता है। और हो सकता है कि यही वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो जाए। ठीक है, तो ये सेशन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ नंबर 16 है। इससे पहले हम लोग एमसीक्यू के 15 वीडियोस देख चुके हैं और उसमें अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस भी कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर से जाके पूरा वीडियो जो है डिटेल से देख सकते हैं। चलिए अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपकी तैयारी से रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड होते रहते हैं। साथ ही वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप वीडियो के फ्लो में खो जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने स्टडी ग्रुप में। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ है वो बीच बीच में मिलते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 201 यानी कि 201। क्वेश्चन नंबर 201। इससे पहले हम लोगों ने 200 क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज़ के माध्यम से अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किया हुआ है, तो आप लोग पुराने वीडियोस देख सकते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 201। मृदुल का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, आपको बताना है कि मृदुल का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिए। आपके ऑप्शन है कठिन, खराब, रुक्ष और कठोर। तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देते चलिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रुक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप सोच रहे होंगे मृदुल का अर्थ असल में क्या होता है। दोस्तों, मृदुल का अर्थ होता है कोमल। ठीक है, मृदुल का मतलब होता है कोमल। इस वजह से रुक्ष इसका विलोम शब्द हो जाएगा, क्योंकि रुक्ष का अर्थ जो होता है वो होता है रूखा। रुक्ष यानी रूखा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 202। ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? ऋणात्मक। ठीक है, तो ऋणात्मक यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अपना वीडियो पॉज करके आप आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं और अपना ज्ञान परख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा धनात्मक। ऋणात्मक का विलोम जो होता है धनात्मक। आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी जो है सरल क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कि एग्ज़ाम में अगर ये प्रश्न आए तो 4 ऑप्शन ये ना मिले आपको, इसका कुछ बदला हुआ रूप आपको मिले। ठीक है, तो आप जो है इससे अपने क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ सकते हैं, अपने जो है सिलेबस का फॉर्मेट समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 203। कलुष का विलोम शब्द क्या है? कलुष। ठीक है, तो कलुष का अर्थ बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि कलुष हमने पहली बार सुना हुआ है, तो इसका मैं अर्थ भी बता देता हूँ। कलुष का अर्थ होता है पाप करने वाला। ठीक है, कलुष का अर्थ क्या होता है? पाप करने वाला। कलुष का अर्थ होता है पाप करने वाला। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिए और राइट आंसर को पहचानने की कोशिश कीजिए। हो सकता है यहाँ पर आपको ऑप्शन फिर से मैं कहूँगा सरल दिख रहा होगा, बट एग्ज़ाम में शब्द यही हो सकते हैं, ऑप्शन चेंज हो सकता है। यहाँ जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा निष्कलुष। ठीक है, निष्कलुष। कलुष का अर्थ होता है पाप करने वाला और निष्कलुष का अर्थ होता है जिसने पाप न किया हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 204। क्वेश्चन नंबर 204 देखते हैं। चिरंतन का विलोम शब्द क्या है? चिरंतन आप लोगों ने सुना होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा। तो चिरंतन का अर्थ होता है ऐसी चीज़ जो होता है जो लाइफ टाइम हो। ठीक है, जिसके वैलिडिटी लाइफ टाइम हो। कहने का मतलब जो हमेशा के लिए स्थिर हो, जो समाप्त नहीं होता, उसको कहते हैं चिरंतन। जिसका जो आयु होता है वो हमेशा हमेशा के लिए होता है, उसको चिरंतन कहते हैं। ऑप्शन है आपके अलौकिक, लौकिक, नश्वर और नैसर्गिक। तो इसका डील मैंने किया, इससे आप इसका राइट आंसर जान चुके होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिया होगा। इस वजह से आपको इस तरह के वर्ड पावर, जैसे मैंने कहा पर्यायवाची, विलोम, ये सब जो होते हैं सिर्फ वर्ड पावर के खेल हैं। इस वजह से आपको वर्ड्स को भी ध्यान में रखना है। चिरंतन ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नश्वर, यानी कि जिसका नाश हो सकता है। चिरंतन हमेशा हमेशा के लिए, नश्वर जो हमेशा के लिए नहीं होता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 205। सन्यासी का विलोम शब्द बताइए। सन्यासी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा गृहस्थ। ठीक है,
गृहस्थ, राजा, भोगी, ब्रह्मचर्य, ये नहीं होगा आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गृहस्थ। ठीक है, गृहस्थ का विलोम होता है सन्यासी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 206। स्वकीय का विलोम शब्द बताइए। स्वकीय, ठीक है, हो सकता है बहुत लोगों को इसका जो है, अधिकतर लोगों को इसका अर्थ नहीं पता होगा। स्वकीय आपके ऑप्शन है स्वीकृत, नारकीय, परकीय, अस्वीकृत। ठीक है, हो सकता है आंसर आप लोग बता दें, लेकिन उसके बावजूद भी इसका अर्थ आपको ना पता हो, तो मैं बता देता हूँ। स्वकीय का जो अर्थ होता है वो होता है, स्वकीय का अर्थ होता है अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्री को स्वकीय कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा आपको। स्वकीय किसको कहा जाता है? अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्री को स्वकीय कहा जाता है। ठीक है, इसका जो विलोम शब्द होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा परकीय। यहाँ पर सीक्वेंस में गड़बड़ी है, ABCD जो है आप लोग देख लीजिएगा उसको। राइट आंसर होगा परकीय। ठीक है, इसका विलोम शब्द आप समझ सकते हैं, स्वकीय का विलोम क्या होगा और परकीय का स्वकीय और परकीय का अर्थ क्या होगा। परकीय का अर्थ हो जाएगा ऐसी स्त्री जो अपने पति से प्रेम न करती हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 206। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या है? एकाधिकार, ऑप्शन है आपके अनेकाधिकार, पराधिकार, सर्वाधिकार, परमाधिकार। तो राइट आंसर बताना है आपको। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सर्वाधिकार। ठीक है, एकाधिकार मतलब होता है जिस पर एक का अधिकार हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो लिखा हुआ है वो होगा सर्वाधिकार, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 208। श्री गणेश का विलोम शब्द आपको बताना है। श्री गणेश, श्री गणेश का जो है अर्थ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका विलोम शब्द आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, श्री राधा, विनाश, इतिश्री और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर दीजिए। मैं यहाँ आंसर बता देता हूँ। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इतिश्री। अब आप लोग में से कई लोग सोच रहे होंगे ये इसका आंसर क्यों होगा, श्री गणेश का अर्थ क्या होता है और इतिश्री का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, श्री गणेश का अर्थ होता है किसी भी कार्य को आरंभ करना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना किसी भी चीज़ का, चलिए इसका श्री गणेश कर देते हैं, मतलब इस काम को आरंभ कर देते हैं। किसी भी काम की शुरुआत जब करनी रहती है उसको कहते हैं श्री गणेश करना। और इतिश्री का अर्थ क्या होता है? उस कार्य को समाप्त करना। जब वो कार्य समाप्त होता है तो कहते हैं कि इसकी इतिश्री हो गई, तो श्री गणेश का विलोम हो जाता है इतिश्री। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 209। आकर्षण का विलोम शब्द बताइए। आकर्षण, ऑप्शन है आकृष्ट, विकर्षण, अनाकर्षण, पराकर्षण। ठीक है, तो यहाँ आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विकर्षण। तो आकर्षण का राइट जो है विलोम हो जाएगा विकर्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 210 यानी कि 210। क्वेश्चन नंबर 210 क्या कह रहा है? अल्पसंख्यक का विलोम शब्द बताइए। अल्पसंख्यक, ऑप्शन है अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक, बाहुल्य। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुसंख्यक। ठीक है, अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा? बहुसंख्यक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 211। उपमान का विलोम शब्द क्या है? यहाँ जो उपमान शब्द है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है हिंदी के लिए, सामान्य हिंदी के लिए। तो उपमान का विलोम आपको बताना है। ऑप्शन है आपकी अनन्वय, व्यतिरेक, अतुल, उपमेय। तो बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। उपमान का जो सही विलोम होता है वो हो जाता है उपमेय। अब आप पूछेंगे उपमान और उपमेय का अर्थ क्या होता है, तो सुन लीजिए जिनको नहीं पता होगा। दोस्तों, उपमान का जो अर्थ होता है वो होता है जब किसी एक चीज़ की जब दूसरे चीज़ से तुलना की जाती है, तो जिससे तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि इनका मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इस वाक्य में चंद्रमा जो है वो उपमान हो जाएगा, यानी चंद्रमा से तुलना की जा रही है ना, इस वजह से चंद्रमा उपमान होगा। और जिसकी तुलना की जा रही है, इनके मुख की तुलना की जा रही है, वो हो जाएगा उपमेय। तो ये होता है उपमान और उपमेय में संबंध। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय है और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 212। मंद का विलोम शब्द बताइए। मंद, ठीक है, आपको बताना है कि मंद का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन है सुस्त, द्रुत, शीघ्र, त्वरित। ठीक है, यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा द्रुत। आप लोगों ने सुना होगा द्रुत पाठ, यानी तेजी से पढ़ना किसी चीज़ को। ठीक है, मंद का मतलब होता है स्लो और द्रुत का मतलब होता है फास्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 213। सूक्ष्म का विलोम शब्द बताइए। सूक्ष्म,
सूक्ष्म का विलोम शब्द आपको बताना है। अदृश्य, दृष्टव्य, निश्चित, स्थूल। सूक्ष्म का मतलब आपको पता होगा, सूक्ष्म यानी बहुत ही छोटा, तो इसका जो राइट विलोम होगा वो हो जाएगा स्थूल। स्थूल का मतलब होता है बड़ा, विशाल, ठीक है। तो सूक्ष्म का राइट आंसर स्थूल हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सूक्ष्म का विलोम होगा स्थूल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 214। अधुनातन, आपको बताना है अधुनातन का विलोम क्या है। प्राचीन, भूतकालिक, पुरातन, विगतकालीन, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। यहाँ जो आपका अधुनातन का राइट विलोम जो होगा वो हो जाएगा पुरातन, ठीक है। पुरातन, अधुनातन यानी आधुनिक युग को जो है अधुनातन कहा जाता है। पुरातन यानी प्राचीन, तो ये जो प्राचीन है उसी का मतलब होता है पुरातन, ठीक है। तो यहाँ अधुनातन का राइट विलोम जो होगा वो हो जाएगा पुरातन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 215। सृष्टि का विलोम शब्द बताइए। सृष्टि, ठीक है। ऑप्शन है आपके मरण, प्रलय, वृष्टि, मोक्ष। तो सृष्टि का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रलय, ठीक है। प्रलय यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 216। निम्नलिखित में जो जोड़ा विपरीतार्थ नहीं है, विपरीतार्थक नहीं है, उसे चुनिए। कौन सा एक जोड़ा जो है शब्द और उसके विलोम शब्द का जोड़ा नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन आपके आय व्यय, सरल कठिन, गुरु लघु और धर्म अधर्म, ठीक है। अच्छे से ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए और अपना जवाब दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा धर्म अधम, ठीक है। अच्छे से ऑप्शन को देख करके आप पहचानने की कोशिश किया करिए। ये धर्म और अधर्म नहीं है, अधम है। तो यहाँ पर आय व्यय करेक्ट है, सरल कठिन करेक्ट है, गुरु लघु भी करेक्ट है, लेकिन धर्म अधम जो है, ठीक है, एग्जाम में इसी तरह के भी प्रश्न आ जाते हैं जिससे अक्सर स्टूडेंट जो है धोखा खा जाते हैं। तो धर्म और धर्म का विलोम जो होता है वो होता है अधर्म, लेकिन यहाँ अधर्म नहीं, यहाँ पर अधम दिया हुआ है। तो अधम धर्म का विलोम नहीं होता है। अधम किसको कहते हैं? जो बुरा व्यक्ति होता है, जो पापी होता है, ठीक है, दुष्ट होता है, उसको अधम कहते हैं। और धर्म अधर्म आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 217। अति का विपरीतार्थक शब्द बताइए। अति, ठीक है, यहाँ अति का विलोम पूछा गया है। ऑप्शन है आपके न्यून, कम, अल्प और नगण्य। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अल्प। अति का अल्प होता है, याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में आए, चाहे अल्प आए तो उसका अति हो जाएगा, अति आए उसका अल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 218। ब्रह्मा का विपरीतार्थक शब्द बताइए। ठीक है, ब्रह्मा, 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, जीव, माया, जगत और अज्ञान। तो ब्रह्मा का कौन सा विलोम शब्द इसमें से होगा? चलिए अपने आंसर दीजिए। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जीव, ऑप्शन नंबर ए। ब्रह्मा का विलोम जो होता है वो जीव होता है, जीव का विलोम ब्रह्मा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 219। बहिरंग का विलोम आपको बताना है। बहिरंग क्या होता है? बहिरंग, और इसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन है अंतरंग, रंगारंग, जल तरंग और राग रंग। अच्छे से शब्दों को पढ़िए, 4 ऑप्शनों को अच्छे से पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। तो यहाँ बहिरंग का जो सही उत्तर होगा, सही विलोम जो होगा वो हो जाएगा अंतरंग, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अंतरंग ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 220। क्वेश्चन नंबर 220 क्या कहता है? अनागत का विलोम शब्द बताइए। अनागत, ऑप्शन है वर्तमान, भूतकालिक, विगत और आगत। तो अनागत का विलोम शब्द आपको बताना है, 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आगत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 221। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 221 क्या है? उत्तम का विलोम शब्द बताना है। अब यहाँ उत्तम का विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन है निकृष्ट, विकृत, अधम, कीर्ति। तो जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। यहाँ पर उत्तम जो है उसका सही विलोम शब्द, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है वो हो जाएगा अधम। उत्तम का क्या हो जाएगा? अधम। यहाँ निकृष्ट जो दिया गया है उसका विलोम होता है उत्कृष्ट, याद रखिएगा। ठीक है, उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट, तो यहाँ अधम का हो जाएगा उत्तम। उत्तम यानी बहुत अच्छा और अधम यानी बुरा। मैंने अभी बताया था, बुरा या फिर पापी के लिए भी अधम का यूज़ करते हैं। पापी बुरा व्यक्ति है अगर कोई, तो उसके लिए अधम शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 222। क्वेश्चन नंबर 222। नीरस का विलोम शब्द बताइए। नीरस,
नीरस का विलोम शब्द ऑप्शन है आपके रसीला, विरस, सरस, अरस। तो यहाँ नीरस का जो राइट विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा सरस। ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी लिखा हुआ है, यहाँ क्रम में थोड़ी गड़बड़ी है, उसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ बी दिया है सरस, ये उसका राइट विलोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 223, मुख्य का विलोम शब्द आपको बताना है। मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है विमुख, प्रतिमुख, गौड़ या फिर सामान्य। तो मुख्य का आपको पता होगा, अर्थ पता होगा। मुख्य का मतलब होता है मेन, मुख्य, ठीक है। तो यहाँ आप गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौड़, ठीक है। गौड़, मुख्य का गौड़ हो जाता है, ठीक है। गौड़ यानी कि सहायक, जो मुख्य नहीं है, जो मेन नहीं है, उसको कहते हैं गौड़। तो मुख्य का विलोम गौड़ हो जाता है, गौड़ का विलोम मुख्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 224, महान का विलोम शब्द बताइए। महान, ऑप्शन है अल्प, नगण्य, अनुचित, ठीक है, क्षुद्र। ऑप्शन नंबर डी है क्षुद्र, अल्प, नगण्य, अनुचित, क्षुद्र। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्षुद्र। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। महान का अर्थ होता है, महान का विलोम होता है क्षुद्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है धनवान का विलोम शब्द आपको बताना है। धनवान, धनवान का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है किंचन, किंकर, कंचन, धनाढ़। तो जल्दी से बताइए, जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका राइट आंसर दे डालिए जल्दी से। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 225 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकिंचन, ठीक है, अकिंचन। अब दोस्तों धनवान का विलोम जो होगा अकिंचन, तो अकिंचन का मतलब आप जान सकते होंगे, इसका मतलब होता है गरीब, जिसकी कोई औकात नहीं है, एक तरह से जो औकात में छोटा है, जिसका कोई महत्व नहीं है, उसको अकिंचन कहा जाता है। और इसका इस प्रश्न के हिसाब से, इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसका विलोम हो जाएगा गरीब, ठीक है। धनवान का विलोम हो जाएगा गरीब, अकिंचन का विलोम हो जाएगा धनवान। चलिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ इतने ही क्वेश्चन थे। हम लोगों ने यहाँ पर कुल 25 क्वेश्चन किए हैं आज के इस वीडियो में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, उनको हम लोगों ने देखा है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।